हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में वन वर्ड की एक ऐसी अद्भुत शक्ति के साथ रूबरू होंगे जिसके अंदर पूरे ब्रह्मांड को चमत्कारी रूप से बदलने की काबिलियत छुपी हुई है, जिसे आज दुनिया के सभी बड़े बड़े ज्ञानी साइंटिस्टों ने जाना है, परखा है और समझा है। तो अगर आप भी इस दिव्य शक्ति को करीब से जानकर परखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों, वन वर्ड की पावरफुल शक्ति को जानने के लिए कुछ साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें 300 मिशिगन स्टेट के स्टूडेंट को शामिल किया गया। जिसमें ग्रुप ए में ऐसे बच्चों को शामिल किया गया जो एक्चुअली में मैथ्स के सब्जेक्ट में काफी ज्यादा कमजोर थे। वहीं ग्रुप बी में ऐसे बच्चों को लिया गया जिनका मैथ्स ग्रुप ए के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा था, यानी कि ये टॉपर कैटेगरी के बच्चे थे। तो अब साइंटिस्टों ने ग्रुप ए के बच्चों को एक हफ्ते के लिए केवल मैथ्स पे ही फोकस करवाया। उनके रूम में भी सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की ही किताबें रखवाई गई, और तो और फ्री टाइम में भी मैथ्स के ही इंस्पायरिंग वीडियो एंड किताबें उन्हें पढ़ने के लिए दी गई। इन शॉर्ट, उनके लाइफ में मैथ्स के अलावा और किसी भी चीज की कोई जगह खाली छोड़ी ही नहीं गई। वहीं ग्रुप बी के बच्चों को पूरे हफ्ते में डिफरेंट एक्टिविटीज करवाई गई, जैसे कि डांस, ड्रामा, पढ़ाई करना, वीडियो गेम खेलना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना जैसी बहुत सारी अलग अलग चीजें करवाई गई। अब ठीक एक हफ्ते बाद इन दोनों ग्रुप के स्टूडेंट की मैथ्स में एग्जाम ली गई, जिसका रिजल्ट पूरी दुनिया के लिए चौंका देने वाला था। क्योंकि जो ग्रुप ए के कमजोर बच्चे थे, उन्होंने ग्रुप बी के स्मार्ट एंड टॉपर बच्चों के कंपैरिजन में मैथ्स में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स स्कोर किए थे। और जो मैथ्स सब्जेक्ट उन्हें बोरिंग एंड फालतू लगता था, उस मैथ्स सब्जेक्ट में भी उन लोगों ने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर ही एक मजबूत पकड़ बना ली थी। और असली सच्चाई का खुलासा तो तब हुआ जब साइंटिस्टों ने ग्रुप ए के बच्चों का बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट का एमआरआई स्कैन किया। तो उन्हें पता चला कि इन कमजोर बच्चों के द्वारा केवल 7 दिन के अंदर अंदर ही सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड पे फोकस करने की वजह से ही आज उनके ब्रेन की न्यूरल कनेक्टिविटी में ड्रास्टिक चेंज आया है, जिसने आज सालों से मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में कमजोर रहने वाले बच्चों को भी एक ब्रिलियंट लेवल की सफलता हासिल करवा दी है। लेकिन साइंटिस्ट यहाँ पे भी रुके नहीं, बल्कि वो सीधा कैंसर पेशेंट के पास पहुंचे और इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कैंसर पेशेंट पे भी दोहराया, जिसमें उन्होंने 7 दिन तक कैंसर पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड फाइट पे ही फोकस करवाया और उसी के रिलेटेड मूवीज, वीडियोस, बुक्स और स्टोरीज उनके आसपास उपलब्ध करवाई, जिससे कि वो वन पॉइंटेड होकर बस एक ही वर्ड पे अपना फोकस केंद्रित कर सके और अपनी बॉडी एंड माइंड की पूरी ताकत बस एक ही वर्ड पे लगा दी। और आखिरकार वही हुआ, क्योंकि 7 दिन के बाद इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट चौंका देने वाला था। क्योंकि इन 7 दिन के बाद एक्चुअली में इन कैंसर पेशेंट की अंदरूनी हालत में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव चेंजेस आए थे, जिसने इवेंचुअली उन्हें कैंसर जैसी महाभयंकर बीमारी को भी चमत्कारी रूप से ठीक करने की अंदरूनी रूप से शुरुआत कर दी थी। जिसे कंक्लूड करते हुए साइंटिस्ट ये बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में अनगिनत शक्तियां मौजूद है, मगर वो सारी शक्तियां बिखरी हुई है। लेकिन जब आप अपना पूरा फोकस और ध्यान किसी एक ही सिंगल वर्ड पे रख, तो तब यही बिखरी हुई शक्तियां धीरे धीरे एक होने लगती है, और तब एक ऐसा चमत्कार होता है जिसकी कल्पना मानव इतिहास में कभी किसी ने नहीं की होती है। यही वजह है कि स्टीव जॉब्स से लेकर बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट तक सभी महान एंड सक्सेसफुल लोग अपना पूरा फोकस एंड एनर्जी बस एक ही वर्ड पे रखते हैं, और उनके इसी चमत्कारी प्रिंसिपल की वजह से ही वो आज एक्सट्रीम लेवल की सफलता हासिल कर पाए हैं। जैसे कि अगर आप रियलिटी में देखोगे तो मेसी एंड रोनाल्डो का वन वर्ड फोकस है फुटबॉल, वहीं सचिन तेंदुलकर का वन वर्ड फोकस है क्रिकेट। ठीक उसी तरह स्टीव जॉब्स का वन वर्ड फोकस था थिंक, और बिल गेट्स का है कोडिंग, और वॉरेन बफेट तो बचपन से ही अपने वन वर्ड इन्वेस्टमेंट पे ही फोकस करते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से ही वो ब्रह्मांड की सारी अनगिनत शक्तियों को बस एक ही जगह पे केंद्रित कर पाने में कामयाब हो पाए हैं। और उसके बाद आगे का काम वो शक्तियां अपने आप ही खुद ही कर देती है। जैसे कि आज मार्क ज़करबर्ग को इस दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के तौर पे हम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज फेसबुक पे ही फोकस किया है, और उनकी इसी वन वर्ड फोकस ने आज उन्हें छोटी सी उम्र में ही दुनिया का 5th रिचेस्ट इंसान बना दिया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि यूनिवर्स की ये शक्तियां दुनिया के किसी भी इंसानों में कोई भी भेदभाव नहीं करती, मगर हम ना समझ इंसान खुद ही कभी इन सफल लोगों की तरह ही वन पॉइंटेड फोकस को मेंटेन कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से ही हम इस यूनिवर्स की शक्तिशाली पावर को कभी सटीकता से इस्तेमाल कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से ही इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी हम कभी भी अपनी मनचाही सफलता को हासिल कर ही नहीं पाते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पढ़ाई में तो कुछ इतने ज्यादा खास नहीं थे, मगर वो बाकी लोगों के मुकाबले में अपने सिंगल वर्ड पे फोकस करना बखूबी जानते थे। इसलिए वो हम सब लोगों के बीच में रहकर भी एक्सट्रीम लेवल की सफलता हासिल करके हम सबसे आगे निकल गए। जैसे कि ब्रूस ली अपने शुरुआती दिनों में सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तब उन्होंने अपने डेली के एक्शन को मॉनिटर किया तो रिव्यू करने पे उन्हें पता चला कि एक्चुअली में वो अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे। जैसे कि कभी उनका मन मार्शल आर्ट का गुरु बनने की इच्छा रखता था,
तो कभी उनको एक संत महात्मा बनना था, तो कभी उनका मन हॉलीवुड का सुपरस्टार बनने की ओर चला जाता था, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत तो बहुत करते थे, मगर उन्हें सफलता कभी मिल ही नहीं रही थी। यहाँ तक कि कहीं पे उन्हें काम मिल भी जाता था तो वो भी कुछ ही दिन में पूरी तरह से बंद पड़ जाता था। अब ऐसे समय पे सभी आम लोगों की तरह ही ब्रूस भी निराश होकर बैठ जाते थे, मगर तभी रिव्यू खत्म करने के बाद उन्होंने अपना 1 पॉइंट फोकस बनाया और वो था सुपरस्टार। और अपने इस 1 वर्ड फोकस के गोल को उन्होंने अपने ही लिए एक चिट्ठी में लिख दिया और साथ में ये भी लिखा कि आज 9 जनवरी 1970 से मैं आज बस अपने एक ही वर्ड पे फोकस करूंगा और 1980 तक मैं अपने इस 1 वर्ड सुपरस्टार को सच करके दिखा दूंगा। अब ये लिखकर उन्होंने अपना ये लेटर खुद अपने ही लिए पोस्ट करवा दिया और अगले ही दिन वो लेटर पोस्टमैन उन्हें देकर गया, जिसमें लिखा था कि मैं ब्रूस ली हॉलीवुड का टॉप एक्टर एंड सुपरस्टार बनूंगा। और अपने ही लिखे हुए लेटर को पढ़ने के बाद ब्रूस ली ने वो लेटर अपने जेब में रख दिया और उसी दिन से उसने अपने घर से बाकी सारी चीजें हटा दी और बस वही चीजें अपने आसपास रखी जो ब्रूस ली को सुपरस्टार बनाने में मदद करती थी। अब जो कि उसके आसपास डिस्ट्रैक्ट होने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, इसलिए वो अपना पूरा फोकस और ध्यान अपने बस एक ही 1 वर्ड पे केंद्रित करते थे, जिससे कि अब वो कुछ ही समय में धीरे धीरे मेंटली एंड फिजिकली एक सुपरस्टार के ढांचे में ढलने लगे। और जो कि अपने लिखे हुए लेटर को वो अपने जेब में हमेशा रखते थे, इसलिए पूरे दिन में जब भी वो अपना हाथ अपने जेब में डालते थे तो उन्हें रियलाइज होता था कि वो बेफालतू का एक भी सेकंड वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अपने 1 वर्ड पे फोकस केंद्रित करना है। और अपने इसी इंटेंस फोकस एंड डेडिकेशन की वजह से ही 1973 में ब्रूस ली को एक मूवी मिली जिसका नाम था एंटर द ड्रैगन। और इस मूवी के रिलीज होते ही मूवी इंडस्ट्री में तहलका मच गया, क्योंकि ब्रूस ली की एक्टिंग एंड मार्शल आर्ट स्किल इतनी बेहतरीन थी कि लोग उसे देखते ही उसके दीवाने बन गए। और जो लक्ष्य उन्होंने 1980 में पाने का गोल बनाया था वो सिर्फ 3 साल में ही 1973 में ही पूरा हो गया, क्योंकि इसके बाद से ब्रूस ली हॉलीवुड के सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल हो गए थे। और जो जो चीजें उन्होंने इस लेटर में लिखी हुई थी वो सभी चीजें उन्होंने केवल 3 साल में ही हासिल करके दिखा दी, जो कि और कुछ नहीं बल्कि 1 वर्ड फोकस की अद्भुत शक्ति का ही कमाल है। क्योंकि इस 3 साल पहले ये इंसान वही था, उसका दिमाग वही था, यहाँ तक कि उसका शरीर भी वही था और तो और उसकी स्किल भी वही सेम थी, मगर तब उसके पास यूनिवर्स की अद्भुत बिखरी हुई शक्ति को केंद्रित करने की कोई भी टेक्निक मौजूद नहीं थी। मगर जैसे ही उसने अपने लिखे हुए खत के जरिए अपने 1 वर्ड पे फोकस करना स्टार्ट किया कि तुरंत ही यूनिवर्स की बिखरी हुई अद्भुत शक्तियों ने केंद्रित होकर एक ही सिंगल चीज पे कुछ इस कदर काम करना स्टार्ट किया कि 10 साल के काम को 3 ही साल में खत्म करके सफलता को ब्रूस ली के हाथ में लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि इसमें आपका फोकस जितना गहरा और स्ट्रांग होगा उतनी ही जल्दी और सटीक सफलता का उपहार आपके हाथों में होगा। तो दोस्तों ठीक इसी तरह आप भी अपने 1 वर्ड पे फोकस करके यूनिवर्स की अद्भुत शक्ति की मदद से अपनी मनचाही सफलता को सटीकता से हासिल कर सकते हो। अब भाई मैंने तो अपना 1 वर्ड फोकस चुन लिया है, जिसे आप कमेंट सेक्शन में देख भी सकते हो। अब आपका 1 वर्ड फोकस क्या है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि अगली सफलता हासिल करने वाले इंसान का नाम आखिरकार क्या है। और अगर आपको इस 1 वर्ड किताब को खरीदना है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।